हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनेश और आज सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसएस सिस्टम के बारे में, मतलब गैस सप्रेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। गैस सप्रेशन सिस्टम उस जगह पर यूज होता है जहाँ पर हाई वैल्यू एसेट होता है, जैसे कि हमारा सर्वर रूम, कंप्यूटर वगैरह है। तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं गैस सप्रेशन सिस्टम, क्योंकि अगर हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर हम लोग वाटर सिस्टम यूज करते हैं तो आग तो बुझ जाएगा, लेकिन जो एसेट है वो एसेट रिकवरी नहीं होगा। तो उसलिए जितना भी एसेट को रिकवरी कर सकते हैं हम लोग, उसलिए हम लोग यूज करते हैं गैस सप्रेशन सिस्टम। ठीक है। मैं एक सिंपल सा एक ड्राइंग बनाया हूँ, जो बेसिक इंस्टॉलेशन है, जो बेसिक फंक्शन है वो समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। देखिए, जो गैस सप्रेशन सिस्टम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट गैस यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए गैस यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इस सिस्टम में। एक होता है आपका FM200, दूसरा आपका होता है Fe25। ये दोनों सेम कंपनी का है। चार आपका होता है नोवैक, नोवैक 1230। और पांचवा होता है इनर्जेंट। ये जो पांच गैस गैस है, मोस्टली यही गैस यूज होता है जीएसएस सिस्टम में। अब हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं। जहां पर CO2 सिस्टम यूज होता है वहां पर कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। जहां पर CO2 यूज होता है वहां पर कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे कि रूम में जब जैसे ही CO2 एंटर करता है तो CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है। तो उसमें क्या होता है, आपका एक प्रॉब्लम आता है सफोकेशन का। सफोकेशन। दूसरा आपका होता है एक ये दोनों जो ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट करता है, ये दोनों होता है। एक होता है सफोकेशन, एक होता है बैरोडर्मा। बैरोडर्मा मतलब क्या होता है, जो टिश्यू है वो टिश्यू डैमेज हो सकता है। मतलब जो गैस रिलीज होता है वो इतना प्रेशर से रूम में रिलीज होता है, उस दौरान अगर कोई भी अंदर होता है तो उनका टिश्यू भी डैमेज हो सकता है। दूसरा होता है सफोकेशन। ऐसा दिखा गया है जहाँ पर CO2 रिसर्च बहुत हुआ है, मतलब अब 2000 ppm या फिर 40,000 ppm, उस केस में जो पर्सनल है उनका मौत भी हो सकता है। तो ये दोनों बहुत ही डिसएडवांटेज है CO2 के लिए। तो हम लोग जो जितना भी ये सिस्टम है, जितना भी गैसेस है, उस गैस के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। हर गैस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग जानेंगे। पहले आज हम लोग जानेंगे टोटल सिस्टम कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं शेयर करता हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। जहां पर गैस सिस्टम यूज होता है, गैस सिस्टम इंस्टॉलेशन के पहले, डिजाइन से पहले, उस रूम में, जिस रूम में वो यूज होता है, उस रूम में एक टेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट को बोलते हैं RIT, मतलब रूम इंटीग्रिटी टेस्ट। रूम इंटीग्रिटी टेस्ट। रूम इंटीग्रिटी टेस्ट करने के बाद उसमें जो रिजल्ट निकल के आता है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना क्वांटिटी का एक्सटिंग्विशर देना है, कितना वॉल्यूम उस रूम में देना है, और उस रूम गैस सप्रेशन सिस्टम के लिए काबिल है कि नहीं। ठीक है। तो वो क्या प्रोसीड्योर है, किस तरह से टेस्ट करता है, हम लोग वो बाद में बात करेंगे। तो पहले देखिए, जो गैस सप्रेशन सिस्टम होता है, इसमें जो कंपोनेंट यूज होता है वो एक होता है सिलेंडर। मैं क्या करके आता हूँ, एक होता है सिलेंडर, दूसरा होता है सिलेंडर के ऊपर देखिए मैं ये पर एक अलग से मार्क करके दिया हूँ। माना कि ड्राइंग थोड़ा छोटा है, तो ये है एक्चुएटर वाल्व। तीसरा जो है डिटेक्टर्स, ये वाला डिटेक्टर्स है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है ये जो पाइपिंग, और ये होता है नोजल। पाइपिंग एंड नोजल। फिफ्थ होता है पैनल। छठवा होता है टाइमर।
7 नंबर में आता है एबॉट, एबॉट स्विच। 8 नंबर में आता है मैनुअल, मैनुअल रिलीज। और 9 नंबर में आता है साइनेज। 10 में आता है ऑडियो और विजुअल, ऑडिबल एंड विजिबल, विजुअल विजुअल अनाउंसमेंट। देखिए ये टोटल कंपोनेंट है जो इस सिस्टम में यूज होता है। मैं हर एक के बारे में एक एक करके आता हूँ। पहले सिस्टम एक्टिव कैसे होता है वो आप समझ लीजिए। जो डिटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ होता है वो क्रॉस जोनिंग में लगा होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लूप में लगा हुआ होता है। जैसे एफएस में क्या होता है, एक डिटेक्टर एक्टिव होने से फायर पैनल एक्टिव होता है। इसमें भी एक डिटेक्टर एक्टिव होने से जो मेन पैनल है वो एक्टिव होता है, लेकिन गैस डिस्चार्ज नहीं होता है। गैस डिस्चार्ज तब होता है जब दो डिटेक्टर एक्टिव होता है, वो भी क्रॉस जोनिंग में, सेम जोनिंग में भी होता है। दो डिटेक्टर अगर एक्टिव होता है, मान लीजिए ये दो डिटेक्टर एक्टिव होता है, तभी गैस जो है वो रिलीज होता है, उसके पहले नहीं होता है। ये काम कैसे करता है, मान लीजिए दो डिटेक्टर एक्टिव होता है। अगर मान लीजिए सिंगल डिटेक्टर एक्टिव होता है, पहले मैं केस में आता हूँ सिंगल डिटेक्टर, तब क्या होता है। सिंगल डिटेक्टर अगर एक्टिव होता है तब क्या होता है, जो ए हुटर, मैं ये पर लिख दिया एच एंड एफ, मतलब हुटर एंड फ्लशर। हुटर क्या है, हुटर है जिसमें से साउंड निकलता है, एक सायरन निकलता है ताकि सबको सुनाई दे कि इसमें कुछ इंसिडेंट हुआ है। फ्लशर क्या है, फ्लशर एक लाइट है जो काफी हाई वॉल्यूम से वो लाइट दब दब करता है, जो कि मतलब मान लीजिए कि हॉस्पिटल वगैरह में है जहाँ पर काफी सारा पेशेंट है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, तो जिसको सुनाई नहीं देगा वो तो दिखेगा कि कुछ इंडिकेट कर रहा है, और जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो तो सुन पाएगा। तो उसलिए ऑडियो और विजुअल और ऑडिबल एंड विजुअल सिस्टम का यूज किया जाता है हर एक फायर का सिस्टम में। तो ये होता है जब ये सिंगल डेटा एक्टिव होगा तब ये ऑडियो और विजुअल जो साइनेज है, मतलब जो सायरन है वो चालू होगा। फायर जो जीसस का मेन पैनल है, मेन पैनल में एक अलार्म आएगा कि कौन सा लोकेशन से एक्टिव हुआ है। दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अ, जो डोर है, ये जो डोर है, डोर रिलीज हो जाएगा, मतलब उस कुछ टाइम देगा जो आदमी है अंदर या पर कोई पर्सनल काम कर रहा है तो उसको एक टाइम मिलेगा, वो टाइम में वो निकल सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जो गैस है वो काफी वॉल्यूम में, मतलब काफी प्रेशर क्रिएट करता है रूम के अंदर, तो रूम के अंदर रहना सेफ नहीं होता है। हाँ, माना कि कुछ कुछ गैस ह्यूमन के लिए सेफ्टी होता है, लेकिन वो कुछ सर्टेन टाइम तक आपको रूम से निकलना ही है। तो वो क्या होता है, मेन पैनल एक्टिव एक्टिव हो जाता है मेन पैनल से। और अच्छा, और एक आइटम है छूट गया, सिलेक्टर स्विच। मैं ये पर लिख दो, मैं वो लास्ट में आता हूँ, सिलेक्टर स्विच। तो क्या है, जैसे सिंगल डिटेक्टर एक्टिव हुआ, मेन जो पैनल है, मेन पैनल पे इंडिकेटर चला जाता है कि कौन सा रूम से हुआ है। दूसरा क्या होता है, जो हुटर फ्लशर है वो एक्टिव हो जाता है। तीसरा क्या होता है, जो डोर है वो डोर रिलीज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो अलार्म होता है, जो हुटर जो बजता है उसमें एक सायरन बजता है और एक ऑडियो, मतलब एक रिकॉर्डेड वॉइस भी उसमें बजता है। वो दोनों डिटेक्टर एक्टिव होने से दो अलग अलग वीडियो बजना चाहिए। जैसे कि अगर फर्स्ट डिटेक्टर एक्टिव होता है तब कुछ इस तरह से उसका अनाउंसमेंट होगा, फायर होने वाला है, मे बी यू हैव टू इवैक्यूएट द फ्लोर, ऐसा कुछ अलार्म उसमें सेट किया जाता है। जब दूसरा डिटेक्टर एक्टिव होता है तब जो अनाउंसमेंट होता है वो ऐसा होता है कि आप तुरंत जो फ्लोर है वो खाली कर दीजिए, यू मे प्लीज इवैक्यूएट द फ्लोर नाउ। ठीक है, ये होता है। जैसे दूसरा डिटेक्टर एक्टिव होता है तब क्या होता है, तब दूसरा डिटेक्टर जैसे एक्टिव होता है, फायर जो मेन पैनल है उसमें कमांड जाता है कि डिटेक्टर दूसरा एक्टिव हो गया। तो मेन पैनल क्या करता है, ये जो एक्चुएटर वाल्व है इस एक्चुएटर वाल्व को ओपन कर देता है। जैसे ही एक्चुएटर वाल्व ओपन हो जाता है तो इसमें जितने भी गैसेस है, जो स्टोर प्रेशर में गैस है, वो सारा गैस उस रूम पे आके डिस्चार्ज होता है। उस दौरान अगर रूम पे कोई है तो उनको रूम से निकालना चाहिए। यहाँ पर यूज होता है साइनेज। साइनेज भी फ्रेंड्स, रूम के अंदर साइनेज और रूम का जो बाहर साइनेज वो भी डिफरेंट, मतलब उसका राइटिंग होता है। जैसे कि रूम का जो बाहर साइनेज होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि जैसे ही अगर आप अलार्म आप सुनते हो कि आपके पास अलार्म आया है तो आप रूम के अंदर मत जाइए क्योंकि गैस रिलीज होने वाला है। और एक लिखा हुआ होता है जो होता है
कि अगर आप रूम पे जाते हो आफ्टर डिस्चार्ज, तो पहले रूम को जो वेंटिलेशन है तो वेंटिलेशन ऑन करके पहले रूम को वेंटिलेट कीजिए, फिर आप रूम पे जाइए। जो अंदर में साइन होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि जैसे ही आपको अलार्म आपको सुनाई देगा, आप तुरंत फ्लोर खाली कर दीजिए, आप तुरंत वो एरिया खाली कर दीजिए। वो दोनों अलग अलग साइनेज होता है। इसमें और एक क्या होता है, और एक होता है एबॉर्ट स्विच। तो फ्रेंड, एबॉर्ट स्विच क्या काम करता है? एबॉर्ट स्विच है, मान लीजिए किसी भी रीजन से फॉल्स अलार्म हुआ, माना कि दो डिटेक्टर फॉल्स अलार्म से एक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं मान लिया किसी भी रीजन से फॉल्स अलार्म होता है, उस दौरान क्या क्या होता है, यहाँ पर एक एबॉर्ट स्विच दिया होता है। एबॉर्ट स्विच हर एक रूम का बाहर होता है, प्लस जो मेन पैनल है, जो मेन जो कंट्रोल रूम है, उसमें भी एक एबॉर्ट स्विच होता है। वो क्या होता है, एबॉर्ट स्विच का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है प्रेस एंड होल्ड। मतलब जितना टाइम तक वो प्रेस करके रखेगा उतना टाइम वो जो सिस्टम है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गया, जैसे ही दो डिटेक्टर एक्टिव होता है वैसे ही तुरंत टाइमर काउंटडाउन शुरू होता है। मतलब इसमें एक टाइमर सेट किया होता है जो मैक्सिमम 2 मिनट का होता है। मतलब अगर दो डिटेक्टर एक्टिव होता है तो मैक्सिमम 2 मिनट टाइम मिलता है, 60 सेकेंड। उसके अंदर फ्लोर को खाली करना है और 2 मिनट के बाद ही जो सिलेंडर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो 2 मिनट का टाइम मिलता है। एबॉर्ट स्विच में क्या होता है, मान लीजिए कि जो 60 सेकेंड है 15 सेकेंड बीत गया, तब जो टेक्नीशियन है या फिर जो फैसिलिटी मैनेजमेंट का है वो कोई आए है ओवर देखने के लिए, तो वो क्या करता है, एबॉर्ट स्विच को प्रेस करके होल्ड करके रखता है। तो अगर 15 सेकेंड में वो होल्ड हुआ, मतलब बचा हुआ है मेरा अभी 45 सेकेंड, तो जैसे ही वो छोड़ देगा वो तुरंत वो 45 सेकेंड काउंट डाउन होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि फिर 60 से स्टार्ट होगा, 45 सेकेंड से काउंट डाउन स्टार्ट होगा। तो वो प्रेस करके रखता है, अंदर कोई जाके अगर चेक कर लेगा कि हाँ रियल इंसिडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस दौरान अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा देखे कि नहीं वो फॉल्स अलार्म है, रिसीव करना है, तब वो एबॉर्ट स्विच से वो रिसीव नहीं होता है। तब वो जो मेन पैनल है, इस मेन पैनल को रिसीव करने से ही पूरा सिस्टम वो रिसीव होता है, वरना सिस्टम रिसीव नहीं होता है। अगर एबॉर्ट स्विच छोड़ देगा तो वो सिस्टम डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा होता है एक मैनुअल रिलीज बटन। वो क्या होता है, मान लीजिए रूम पे कोई काम कर रहा है, उसको फायर हुआ है, ठीक है, लेकिन सिस्टम किसी भी रीजन से एक्टिव नहीं हुआ है। चाहे ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर चूहा ने काट लिया होगा, कुछ भी हुआ है, या फिर कोई काम करता है डिटेक्टर का लूप जो है वो डैमेज हो चुका है, तो कुछ भी रीजन से चाहे वो एक्टिव नहीं होता है, तब मैनुअल रिलीज बटन होता है। और ये काफी क्विकली काम करता है। जैसे ही मैनुअल रिलीज बटन उसको प्रेस करता है, तो जो सिस्टम में जितना भी स्टोर गैसेस है वो तुरंत निकल के चला आता है। उस दौरान अगर कोई पैनल को रिजिट भी करे, फिर भी सिस्टम को रोका नहीं जा सकता। इसका डिजाइन ऐसे ही होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, हाँ, अब देखिए, एक होता है सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच क्या होता है, मेन पैनल के रूम में एक सिलेक्टर स्विच होता है। वो ऑटो और मैनुअल दोनों डिवाइड करने के लिए होता है। मान लीजिए अगर आपको पीपीएम होगा, अगर आपका टेस्ट होगा, तो आप टेस्ट कैसे आपको करना है, ऑटो में होगा तो आप टेस्ट करेंगे तो सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। उस दौरान क्या करता है, टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए ये जो एक्चुएटर वाल्व है, एक्चुएटर वाल्व को पहले ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो गैस है वो काफी कॉस्टली होता है, हम लोग ऐसे ही टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हम लोग पहले मैनुअल में रख के फिर इसको ओपन करते हैं, इसको ऑटो में करके नहीं। अगर उस दौरान इंसिडेंट हो जाए तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं और एक ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रेड डॉट दिया हूँ। मान लीजिए कि एक रूम के अंदर, ठीक है, एज पर रूम जो सिलेंडर है वो होता है डिजाइन, चाहे वो सिलेंडर एक हो सकता है या फिर सिलेंडर 2 3 4 5 15 20 बहुत सारा हो सकता है। वो कैसे होता है, मैं एक रूम में दो डिवाइड करके मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए एक रूम है, इसके अंदर और एक रूम है, उसलिए मैंने ये पर लिख दिया कि रूटर साइनेज जो भी वगैरह है, तो सेम सिस्टम इसमें भी रहेगा। अब क्या है, पाइप तो मेरा एक ही आया है टोटल इसमें से, तो मान लीजिए इस रूम में कुछ इंसिडेंट हुआ है, तब क्या होगा, अपना जो एक दो डिटेक्टर है, दो सिलेंडर है, ये सिलेंडर मेरा एक्टिव एक्टिव हो जाएगा। हर एक जो ब्रांच होता है, मान लीजिए कि आपका 10 सिलेंडर है, मान लीजिए कि 10 सिलेंडर है, उसमें से मेन कंट्रोल जो वाल्व होता है वो एक ही होता है, मतलब जो मेन एक्चुएटर वाल्व होता है वो एक ही होता है। एक अगर एक्टिव होता है तो उसका जो बैक प्रेशर आता है, वो बैक प्रेशर से वो सारा सिलेंडर एक्टिव हो जाता है। सिलेंडर में ऐसे कुछ नहीं है, एक सिलेंडर उसका अंदर ट्यूब लगा हुआ होता है, जैसे हम लोग का गैस का सिलेंडर होता है, हम लोग रेगुलर ऑन करते हैं।
ऑन करने से क्या होता है, एक पिन अंदर घुस जाता है और वो सिलेंडर जो गैस है वो बाहर निकल जाता है। इसमें भी सेम होता है, इसमें एक्चुएटर होता है, वो भी काफी चार तीन चार होता है, मैं वो बोलता हूँ। वो एक्चुएटर क्या करता है, ऐसे ही वो पिन घुस जाता है अंदर, चाहे वो अभी मैकेनिकल फोर्स से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्स से हो, या फिर जो गैस का जो प्रेशर है उसमें उसमें भी वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये रूम एक्टिव हुआ, तब मेरा इसका जो मेन है ये दोनों ही एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा, इसका बैक प्रेशर से ये एक्टिव होगा, ये दोनों सिलेंडर खाली हो जाएगा, बाकी सिलेंडर मेरा सेव हो जाएगा। तो मेरा जो कॉस्ट है वो सेव हो जाएगा। मान लीजिए कि इस रूम में होता है, तब ये रूम तो मतलब इस ये वाला रूम तो इस रूम के अंदर अंदर आता है, तब क्या होता है, तब इस पैनल से इसका जो मेन एक है उसमें होता है कनेक्शन। जैसे ये एक्टिव होता है, जैसे ये दोनों डिस्चार्ज होता है, और जो गैस है वो जैसे ही इस रूट से फ्लो करना स्टार्ट करता है ना, तो उसका प्रेशर से बाकी दो सिलेंडर भी डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि मुझे पूरा रूम ही कवर करना है उसलिए। तो और तो कुछ छूटा नहीं है आई थिंक मेरा। सिलेंडर को मैंने बोल दिया, एक्चुएटर जो भाल्व है मैं उसको बोल दिया, डिटेक्टर मैं उसको भी बोल दिया, पाइपिंग नोजल कुछ नहीं है, हर एक जो सिलेंडर है उसके साथ पाइप कनेक्शन होकर वो हर रूम में आता है, और रूम से जो नोजल होता है वो नोजल से वो स्प्रे करता है एज पर अकॉर्डिंग टू डिजाइन। कुछ कुछ रूम का जो फॉल्स फ्लोर उसके नीचे भी नोजल होता है, क्योंकि उसका अंदर भी जो केबलिंग गया है वो भी सेव करना होता है, तो उसलिए यूज होता है। पैनल के बारे में मैं बोल दिया, जो मेन पैनल होता है वो क्या करता है, मेन पैनल क्या करता है, जो डिटेक्टर एक्टिव है उसको उससे सिग्नल लेता है, और वो क्या करता है, जैसे दो सिग्नल आ गया, वो अकॉर्डिंग टू रूम जो इस रूम में हुआ है उस रूम का जो सिलेंडर डेडिकेटेड है उस सिलेंडर को ऑन करता है, उस बैंक को ऑन करता है, ताकि वो गैस जो है वो डिस्चार्ज हो जाए आगे की तरफ। टाइमर क्या करता है, जैसे ही दो डिटेक्टर एक्टिव होता है तब टाइमर भी साथ साथ एक्टिव हो जाता है, और टाइमर बैकवर्ड्स काउंट होना स्टार्ट होता है, मतलब 60, 59, 58, 57, इस दौरान वो बैकवर्ड काउंट करना टाइमर स्टार्ट होता है। जैसे ही टाइमर 0 होता है तभी एक्चुएटर वाल्व ऑन होता है, और जो सिलेंडर का गैस है वो गैस डिस्चार्ज होकर आता है रूम में। एबॉर्ट स्विच क्या काम करता है, एबॉर्ट स्विच अगर उस 2 मिनट के अंदर किसी को लगता है कि नहीं इंसिडेंट नहीं हुआ है, ये बस चेक करना है, तो 2 मिनट ही दो फ्रेंड्स टाइम रहता है, उस 2 मिनट के अंदर वो एबॉर्ट स्विच को प्रेस करके फिर जाके देखता है। अगर इंसिडेंट गलत हुआ, अगर इंसिडेंट नहीं होता है, उस दौरान क्या करता है ना, मेन पैनल है, मेन पैनल रिसेट करना पड़ता है, फिर सिस्टम होता है रिसीट। अगर सच में इंसिडेंट हुआ तब अगर एबॉर्ट स्विच छोड़ देगा तो तुरंत वो डिस्चार्ज होना, जैसे ही 60 सेकंड काउंटडाउन खत्म हो जाएगा तो सिलेंडर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मैनुअल यूज क्या होता है, इनके साथ ये सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं करता है, और रियल इंसिडेंट हो चुका है, फायर मतलब आग लग गया, तो जो मैनुअल रिलीज बटन है उसको प्रेस करने से ही सिलेंडर डायरेक्टली डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है। साइनेज क्या होता है, साइनेज दो अलग अलग साइनेज होता है, एक बाहर एक अंदर। अंदर वाला साइनेज होता है उसमें लिखा हुआ होता है ऐसा कि जैसे ही आपको साइरेन सुनाई दे या फिर आपको फ्लैशर सुनाई दे, अब तुरंत एरिया को खाली कर दीजिए। जो बाहर लगा हुआ है उसमें लिखा होता है, फ्रेंड्स ये इंग्लिश में लिखा होता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं साइड में दे रहा हूँ क्या लिखा होता है साइनेज का। जो बाहर साइनेज होता है उसमें लिखा होता है कि जैसे आप अगर अलार्म साउंड हो रहा है तो आप अंदर मत जाइए, क्योंकि गैस डिस्चार्ज होने वाला है। और अगर जब आप अंदर जाते हैं उसका पहले आप जो रूम है उसको टोटली पूरा वेंटिलेट कीजिए, फिर आप अंदर जाइए। अच्छा, इस दौरान मुझे और एक चीज बोलना है, जैसे सिंगल जनरेटर एक्टिव होता है तब क्या होता है, तब ये डोर रिलीज हो जाता है, ताकि जो काम कर रहा है बंदा अंदर है, अगर कोई पर्सन अंदर है तो वो बाहर आ सके। जैसे डबल जनरेटर एक्टिव होता है तब ये डोर लॉक हो जाता है। क्यों लॉक होता है, क्योंकि इसका अंदर जो गैस आएगा वो गैस आके एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और उस पूरा जो रूम है उसका रूम का जो जितना डेंसिटी है वो डेंसिटी में फैल जाएगा, वो पूरा रूम को मतलब रूम का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को भर देगा। उस दौरान अगर दरवाजा खुला रहता है तो प्रेशर से वो दरवाजा खुल जाएगा, और जितना भी गैस है वो गैस बाहर की तरफ निकल जाएगा और आग बुझेगा नहीं। उसलिए सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे फास्ट अलार्म आता है तो सारा जो डोर है, अगर वो लॉक डोर है मतलब वो मैग्नेटिक डोर है या फिर एक्सेस कंट्रोल डोर है, तो वो डोर ओपन हो जाता है। जैसे दो डिटेक्टर एक्टिव होता है तुरंत वो डोर, सॉरी दो डिटेक्टर नहीं, मतलब दो डिटेक्टर एक्टिव होता है, और 60 सेकंड जो टाइमर वो काउंट जीरो जीरो में आता है। जैसे वो जीरो में आता है, जो जितने भी डोर है, डोर अगर एसी का कुछ डक्ट है तो डक्ट का जो फायर डैम्पर है वो सब, मतलब पूरा रूम तब सील हो जाता है। उसलिए 2 मिनट के अंदर जो भी आदमी काम कर रहा है अंदर उनको बाहर निकालना जरूरी है।
वरना वो बाद में निकल नहीं सकते, क्योंकि वो सिस्टमेटिक, वो पूरा सिस्टम, पूरा जो रूम है, रूम का जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेशन है, या फिर डोरे, वो लॉक हो जाता है। ठीक है, ये मैं छूट गया था, मैं बोल दिया इसको। साइनेज बोल दिया, ऑडिबल विजुअल, विजुअल मैंने बोल दिया कि साइनेज, साइरन भी दो होता है। जैसे पहले फर्स्ट डिटेक्टर में ऐसा कुछ होता है, उसका अनाउंसमेंट कि अब आपको फ्लोर खाली करने को हो सकता है, मे बी द एक्सटिंग्विश सिस्टम डिस्चार्ज होने वाला है, तो आपको खाली करना हो सकता है। जैसे दो डिटेक्टर एक्टिव होता है, तब वो अनाउंसमेंट जो है ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होता है। वो अनाउंसमेंट चेंज होकर दूसरा टाइप का आता है कि आप तुरंत फ्लोर खाली कीजिए, आपको खाली करना ही होगा, मतलब ऐसा ही। सिलेक्टर स्विच क्या होता है? सिलेक्टर स्विच इस टोटल सिस्टम को मैनुअल और ऑटो में करने के लिए होता है सिलेक्टर स्विच। उसको ऑल टाइम ऑटो ही रखना है, क्योंकि अगर इंसिडेंट होता है उस टाइम पे कोई नहीं है, तो जिस पर्पज से एक कंपनी, जिस पर्पज से इतना सारा पैसा खर्चा करता है एक रूम को सेव करने के लिए, अगर वो मैनुअल में रखा हुआ होता है, तब वो काम नहीं आता है, तब तो ये तो पूरा बेकार हो जाएगा। तो गैस सिस्टम कहाँ कहाँ होता है यूज? गैस सिस्टम यूज होता है जितना भी हाई एसेट होता है उसमें, चाहे वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर रूम, या फिर यूपीएस रूम, मान लीजिए बैटरी रूम, सर्वर रूम, तो इस सब एरिया में ये वाला सिस्टम होता है यूज। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको इसका जो फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छा लगता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिस जो होगा रूम इंटीग्रिटी टेस्ट के बारे में, RIT, और जो एक्सटिंग्विश सिस्टम यूज होता है, मतलब FM200, नोवैक, कार्बन डाइऑक्साइड, Fe25, फिर हो गया इनर्जेंट, वो गैस अलग कैसे है, मतलब क्या क्या काम करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, उस बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।